ठीक है, इतना दिख रहा है कि बड़ा करूँ? हाँ, देखो रेशियो का तो मतलब मालूम है ना, ए बाय बी, मतलब उसका मतलब होता है ए इज टू बी। सही है। एग्जाम्पल 4:3, इसका ये सेम है 4 into 5 और 3/3 into 5। अगर क्या कर रहा हूँ, 4:3 है मतलब 4/3 है। 4 को अगर इंटू 5 करो और नीचे 3 को भी इंटू 5 करो तो सेम होगा कि नहीं सेम होगा? क्यों सेम होगा? नहीं नहीं, वो कट जाएंगे ना तो इसलिए सेम हो जाएगा। वो नंबर सेम से कर रहे, वो आंसर नहीं है, मतलब वो कट जाएंगे ना, आखिर में 4/3 चाहना है। कट के भी अगर 4 5 20 होता है, 3 5 15 होता है, अगर मैं उन 20 और 15 को भी काटूंगा तो 4/3 ही आना है। ठीक है, तो ये सेम हो जाता है। ठीक है ना, मतलब 20 और 15, 20:15 और 4:3 सेम है। सही है। 20:12 इज सेम एज, देखो अब दोनों को क्या, यहाँ पे क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या किया डिवाइड, तो भी क्या है, सेम ही है वो। ठीक है ना, 5/3 भी कर रहा हो तो भी सेम ही आ रहा है। सही है। इनको अगर मैं करूंगा तो आएगा कि 5/3 आएगा? ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी है, ये कंडीशन दी है। ठीक है। सम पॉजिटिव नंबर इज एडेड टू ईच टर्म। अगर मैं ए और ए इक्वल टू बी पहले कंडीशन दे दी, और ए और बी में मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी नहीं तो फिर ये कंडीशन नहीं लगेगी। तो इसमें क्या है, अगर मैं एक नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स, तो एक्स डिफरेंट है कि सेम है? क्यों सेम है? क्योंकि भाई एक्स है ना, वो एक्स स्क्वायर नहीं है, कुछ उसने अलग वैल्यू नहीं दी उसकी, x1 x2 नहीं है। भाई सेम नंबर से भी ऐड करना होगा और ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए और भी। ठीक है, तब ए इज टू बी होगा। इसका मतलब देखो ये दो फॉर्मूले बन सकते हैं, ए प्लस एक्स इज टू ए बी, बी प्लस एक्स, और ए इज टू बी उसका आंसर होगा। सही है। काइंड्स ऑफ रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो कैसा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, तो वो भी उसका मतलब क्या होगा, ए इज टू बीच होगा। ठीक है ना, स्क्वायर हट जाएगा तो। फिर क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो, अंडर रूट डाल दिया है तो उसका मतलब भी वही होगा। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये भी कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, क्यूब वाला भी। सही है। फिर अंडर रूट क्यूब, वो भी वही होगा। सही है। हाँ ये अच्छा है। ए बी इज टू सी डी। ठीक है, अब ए बी इज टू सी डी में इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ ए सी एंड बी डी। ये दो टर्म से बन के ये ए बी इज टू सी डी बन रहा है। इसको अच्छे से देखो, ए इज टू सी मतलब यहाँ पे ए इज टू बी नहीं लिखा है, समझो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ए सी और बी डी से बन के ए बी और सी डी बनता है। इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंट। तो इसमें इनवर्स रेशियो देखो, इनवर्स रेशियो 1/a 1/b। अगर a है सिर्फ तो उसका अगर इनवर्स करना है तो a 1/a हो जाएगा, और b होगा तो 1/b हो जाएगा। ठीक है, तो वही प्रोपोर्शन, a by b इज इक्वल टू c by d। अब देखो कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू डी बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये अगर इस टू में लिखना है, इस टू में फॉर्म में लिखना है, प्रोपोर्शन फॉर्म में, तो a इज टू बी डबल प्रोपोर्शन है, और फिर सी इज टू डी। सही है। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, डबल प्रोपोर्शन। ठीक है ना। हाँ ये देखो बी सी इक्वल टू ए डी, जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। सही है। सही है। ये देखो अगर कंडीशन दी है ए इज टू, पढ़ा करोगे, ए इज टू बी है और डबल प्रोपोर्शन और फिर बी इज टू सी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो इसमें क्या, अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, 1:3, और फिर है ना 3:8 समझ लो। तो यहाँ पे वो फार्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर की ए सी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, फोर प्रोपोर्शन, ये देखो 4 क्वांटिटी दी है। अब देखो इसमें इसमें फर्क क्या है, इसमें देखो फर्क क्या है, इसमें बी बी कॉमन है, और इसमें एक्स एक नया है, मतलब 4 नए टर्म है। यहाँ पे चार नहीं, 3 ही टर्म थे यहाँ पे। सही है। ये कंडीशन देख समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 3 3 इधर कॉमन होना चाहिए, मतलब ये एक तो इधर ए में अपॉन में आएगा, और यहाँ पे जो बी है वो ऊपर आएगा, और यहाँ पे देखो चारों अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बनता है, ए एक्स इक्वल टू बी सी। अगर ऐसा दिया है चारों अलग तो ए एक्स इक्वल टू, सही है ना, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, ए बाय बी सी बाय एक्स।
ए एक्स से इंटू हो रहा है, बी सी से इंटू। फिर देखो ये वाला दिख रहा है ऊपर जैसे ही, ये और ये कॉमन दिख रहा है, ये वाला कोई कॉमन दिख रहा है आपको? सेम है, ये दोनों इक्वेशन सेम है ना? सही है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बरोबर बना इसके जैसा ही, सही है, फॉर्मूला ऐसे ही बना है। और देखो अभी ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, अगर ऐसी कंडीशन दी है तो यहाँ पे बी इज टू ए इक्वल टू डी इज टू सी भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, उल्टा कर दिया है, क्यों? इन्वर्टेंडो में, अगर इन्वर्टेंडो करना है तो कर सकते हैं। अल्टरटेंडो में क्या किया? ए बाय सी, सी इसके नीचे आ गया और बी ऊपर चला गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे इनवर्स हुआ था। फिर यहाँ पे कंपोनेंडो में क्या किया? ए प्लस बी इज टू बी, मतलब यहाँ का जो बी है जो नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा ना, अगर मैं इसको खड़ा कर दूंगा ए बाय सी और बी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी बाय बी और यहाँ पे सी प्लस डी बाय डी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है? सी आ जाएगा, सी बाय डी, तो सी प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अगर इस कंडीशन देता है तो, ठीक है, डिविडेंडो देता है तो फिर ए माइनस बी बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगर कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों का अगर मिक्सचर आता है फिर ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब दोनों आ गए और ये बी बी डी डी काट दिए, सही है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्या बोल रहा है? इफ एक्स इज डिवाइडेड इन द रेशियो ए बाय बी, अगर इस रेशियो को एक्स से डिवाइड कर दे तो फर्स्ट पार्ट जो है, अगर हमको फर्स्ट पार्ट निकालना है तो ए बाय ए प्लस बी इंटू एक्स, ये अपन ने कौन से एक प्रॉब्लम में किया था? ये ऐसा आया था ना, ए में बहुत सारा बता रहा था ए बाय ए प्लस बी कर लो, अभी जस्ट गया था, एवरेज था क्या वो? एवरेज में था ना, एवरेज में बताया था मैंने। तो ये देखो ये फार्मूला लगेगा, अगर ए बी इस रेशियो में है और उसको एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये फार्मूला फर्स्ट पार्ट हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट वाला फर्स्ट पार्ट ए बाय ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे ए ऊपर है, मतलब ए की वैल्यू निकाल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना, प्रोपोर्शन में, तो इंटू एक्स, सही है, ये फार्मूला बनेगा। और सेकंड पार्ट का क्या बनेगा? बी की वैल्यू है, ठीक है, बी बाय बी, ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का प्लस, ठीक है, इंटू एक्स, ये फार्मूला है, मतलब फार्मूला है ये, याद करोगे तो आएगा। इफ एक्स डिवाइडेड इन द रेशियो ए बी सी, अभी कितने लोग एक्स को कितने नंबर से डिवाइड किया था? पर दो, और अभी 3 से कर रहे हैं भाई, फार्मूला बस सी जुड़ जाएगा शायद, है ना? सही है, सही है, थर्ड पार्ट के लिए भी वैसे सही है, चेंज ये। हाँ, पहला क्वेश्चन, ए की वैल्यू क्या है? 2/3 है, और नहीं नहीं 2/3 ऑफ बी, ऑफ का मतलब क्या था? इंटू, ठीक है ना, ये 2/3 इंटू बी लिखा है एक्चुअल में, ठीक है, और बी की वैल्यू है 4/5 इंटू सी, तो फिर ए बी टू सी की वैल्यू निकालनी है, ए बाय बी हमारे पास है 2/3, बी बाय सी, क्योंकि क्यों बी को हम इधर कर लेंगे ए बाय बी हो जाएगा, और ए बाय बी की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, सी को हम इधर कर लेंगे तो बी बाय सी की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। फिर हमने क्या किया? ए बाय बी में 4 इंटू किया, 4 कहाँ से इंटू किया? यहाँ से। अगर हमको इनको जोड़ना है, ए बाय बी और बी बाय सी को जोड़ना है, तो ये जो नीचे का 3 है और ये जो ऊपर का 4 है, दिख रहा नहीं एरो, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो 4 को हम इधर भिड़ाएंगे, 3 को हम इधर भिड़ाएंगे, तो इधर का ऊपर का 4 इधर भिड़ाया, नीचे का 3 इधर का इधर भिड़ाया, यहाँ पे इंटू किया तो 2 4 जा 8, 8 आ गया, 3 4 जा, यहाँ पे 3 4 जा तो 12 12 कॉमन हो गया, और नीचे 15 आ गया। और एक तरीका और देखो, यहाँ पे 2/3, ठीक है, और हाँ, ये देखो, अभी देखो अगर मैं ए बी सी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू क्या हो गई 3, लेकिन अभी सामने अगर सी पे जाऊंगा तो यहाँ पे खाली है, अगर मैं सी पे जाऊंगा तो खाली है, तो यहाँ पे मैं 3 को ही रिपीट करूंगा, सही है, अभी बस इतना समझो, 3 को रिपीट करूंगा, और यहाँ पे बी सी की वैल्यू माना है, मतलब बी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू, तो मैंने बी के नीचे 4 लिख दिया, सी के नीचे 5 लिख दिया, तो यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे एक जगह खाली थी ना, इतनी वैल्यू पता है ना, तो मैंने 4 को यहाँ फिर से रिपीट लिख दिया, 3 को यहाँ फिर से लिख दिया, सही है, ऐसे पोजिशन मैंने भर दिया।
अब क्या किया यहाँ पे 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ की ये खाली था, यहाँ कुछ नहीं था और यहाँ भी कुछ नहीं। यही जो टर्म है पहला वाला, इसको मैंने यहाँ रिपीट कर दिया और ये वाले टर्म को यहाँ रिपीट कर दिया, तो उससे भी आंसर आता है। द इनकम ऑफ 3 पीपल आर इन द रेशियो 3:4:6, ठीक है। 3 लोगों की जो इनकम है उसको हमने 2 में कर दिया प्रोपोर्शन में, ठीक है। इफ देयर इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब 10% किसकी, 3 की, 20% सेकंड वाले की, 15% 6 की। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर न्यू इनकम। अब जब परसेंटेज बढ़ रहा है इनकम में तो भाई ये रेशियो भी बढ़ेगा, सही है। तो देखो कैसे करना है, 3:4:6 लिख दिए, उसके नीचे इसका 10 लिख दिए, एक इसके नीचे 20, इसके नीचे 15, सही है। अब यहाँ इंटू करना है इनको, इंटू करेंगे तो 0.3 आएगा, 0.8 आएगा, 0.9 आएगा। अब यहाँ पे 3 ये वाला जो है ऊपर का वो प्लस कर देना है, ये वाला 4 यहाँ प्लस कर देना है, 6 प्लस कर देना है, 3:3, 4:8, 6:9। अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, काट भी सकते हैं, पता है ना सबको। यहाँ पे इसको तीनों को काटना है, जैसे अपन 2 टर्म को काटते हैं अपॉन में, वैसे 3 को काटना है। तो ये तीनों एक टेबल से कटने चाहिए, ठीक है ना, तो उससे ही आएगा। दूसरी मेथड, यहाँ पे 3 पता है आपको कहाँ से है, 4 पता है कहाँ से है, 6 कहाँ से है, पता है ना, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये भी पता है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम उसको प्लस करेंगे, मतलब 1 + 10/100, सब में 1 प्लस करेंगे, 1 + 20/100, 1 + 15/100, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा, सही है। और फिर इनको इंटू कर देना है, तो भी वही आंसर है। करके देखना, तो सॉल्व करके देखो। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। तो चलता है कि आज के टाइम में 50 पैसा नहीं चलता है, 25 पैसा नहीं, 50 पैसा चलता है क्या? जब 25 पैसा तो मैं मालूम है, 50 पैसा देखा मैंने, तो मैं देखा लेकिन दे रहा था एक जन। 50 पैसा है एक बैग में, 25 पैसा, 10 पैसा, ठीक है, 3 पैसे हैं और उनका रेशियो क्या है, मतलब क्वांटिटी है 3 2 4 5। तो देर 2 है 50 के लिए, 4 है 25 पैसे के लिए, 5 है 10 पैसे के लिए। इफ देयर इज ₹37.50 इन टोटल, सबको अगर प्लस कर दूं तो इतना टोटल आता है। तो हाउ मेनी 25 पैसा आर देयर द बैग, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे, 2 4 5 पता है क्या है, रेशियो है। इसको हम पहले इंटू करेंगे, जैसे हम एवरेज में करते थे, पहले दिखे 2 नंबर इंटू करो पहले, है। इधर भी देखो यही करना है, ठीक है। ये इनका जब ये दिख रहा है, उसकी वैल्यू दिख रही है, तो इनको सबसे पहले इंटू करो, ठीक है। जब इंटू करेंगे तो अगर 2 को मैं इंटू करूंगा तो 1 रुपया हो जाएगा, 50 पैसा प्लस 50 पैसा 1 रुपया। 25 पैसा को 4 बार करूंगा तो 1 रुपया, और 5 बार 10 को करूंगा तो 0.5 रुपीज, मतलब आधा, मतलब 50 पैसे हुए, 50 पैसे हुए, लेकिन हमको रुपीज में निकालना है सब कुछ, ठीक है। हमने रुपीज में, मतलब हमारा कैलकुलेशन ईजी हो सके। फिर क्या किया हमने, इनका क्या किया, यहाँ 1 ले लिया, इसका 1 ले लिया, 0.5 ले लिया, इनका एडिशन कर दिया, ठीक है। अब देखो एडिशन किया है तो यहाँ पे ये भी तो एक एडिशन है। ये जो एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है, ये नकली एडिशन है, क्या है ये नकली, मतलब इसके पहले भी इसमें आया था एवरेज में भी, हम नकली वाले निकाल रहे थे 1 की यूनिट, ठीक है ना। तो ये नकली वाला, लेकिन ये फिर भी टोटल है, प्रपोर्शन में है लेकिन टोटल है ये। तो दोनों टोटल पता है, तो दोनों टोटल को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। उससे हमको 1 की वैल्यू आ गई, 1 की यूनिट वैल्यू पता चल गई 15 है, ठीक है ना। अगर मैं 15 को इंटू करूँगा शायद ये आ जाएगा नंबर। फिर अब जो 15 आ गया उसको हम जो रेशियो वाला वैल्यू है 1, उससे इंटू करेंगे, इधर इधर इंटू करेंगे, तीनों वैल्यू आएगी। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इनको ये ऐड करके आएगा 25 पैसा। हाँ 25 पैसा कहाँ है, किसका है 25 पैसा, 4 का, ठीक है। 4 हमने यहाँ पे किया, 15 इसका है, ये जो सेकंड वाला 4 ही है ना, ठीक है ना। तो 15 × 4 किया तो 60 आ गया, सही है। 25 पैसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ बता रहा है कि 25 पैसा वैल्यू इसको हम किससे कर रहे हैं। तो 4 को हमने 15 से इंटू किया, 15 आ गया ना यहाँ पे, वैसे तो यही निकालना था 15 पैसा। तो आप नहीं क्या, बाकी के 50 पैसा और 10 पैसा की वैल्यू निकालो, ठीक है। और मुझे बताओ, पेजेस नंबर्स ऑफ अ बुक, ठीक है, 2 पेज है, कोई भी पेज हो सकते हैं नंबर बुक के, आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। एक बुक में 2 पेजेस है, कोई भी रैंडम हो सकते हैं भाई, उसका जो रेशियो है वो 2:3 है। इफ 2 बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, अगर 2 पेजेस हम माइनस कर दिया, 2 नंबर माइनस कर दिया उसमें से, तो भाई रेशियो चेंज होगा ना। भाई रेशियो देखो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है।
तो फाइंड द फार्दर पेज नंबर, फार्दर मीन्स नहीं सर, मतलब जो ज्यादा वाला होगा शायद वो, ठीक है ना। फार्दर अपन बोलते हैं ना, सन इज फार्दर देन, नेपच्यून के लिए बोलते हैं, प्लूटो के लिए बोलते हैं फार्देस्ट, ठीक है। तो देखो 2:3 हमने लिखा है क्योंकि दिया है, ठीक है। और नया रेशियो क्या है, अब इसमें, अब इसको आने का हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो है, देखो अभी 2 - 3 किया तो कितना आता है, 1 आता है। 3 - 5 किया तो, अब हमको इसको सेम करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटू करेंगे किसको, नहीं ये 2 को हमने, ये जो 2 है ना ये डिफरेंस, इसको हमने ऊपर इंटू किया तो 4 6 आ गया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 1 × 3, 1 × 5 5 आ गया। अब हम अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2, इधर माइनस करेंगे 2, और इधर भी करेंगे तो 1 1 कॉमन आ गया ना अभी। तो अभी अगर हाँ उस प्रॉब्लम जो हम लिया था ना उसमें यहाँ पे 1 = 2 नहीं लिया था हमने, हमने कुछ और लिया था। आप देखना थोड़ा सा, तो लेकिन ज्यादातर ये लिया जाता है सर, ज्यादातर ये जो डिफरेंस आता है ना इसको लिया जाता है, इसको पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। सर का तो नहीं हुआ है क्या वाला, आपको एवरेज हुआ है क्या, हाँ तो साल भर चलेगा क्लासेस तो जाएगा, या फिर वीडियो भी है। तो 1 = 2 हमको वैल्यू मिल गई, समझ गए कैसे मिल गई वैल्यू, यही बेसिक है। अभी सामने इस पे ही पूरा खेल है, मतलब इस क्वेश्चन नहीं और भी सामने जो क्वेश्चन आएंगे यही है, ठीक है। तो 1 है यूनिट और 2 उसकी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, फारदेस्ट पेज नंबर, ये, तो ये देखो ये जो नया रेशियो है तो इसमें देखो 6 हो गया वो, ये कौन सा पेज है, ये ज्यादा वाला पेज है, मतलब 3 मतलब 5, ठीक है। ये वाला पेज है वो, सही है। सेकंड वाला पेज है, सेकंड फारदेस्ट, फारदेस्ट बोला है ना, तो 6 हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है। 6 × 2, ये वाला 2 है उससे हम 2 इंटू करेंगे तो हमारा 12 नंबर का पेज आ गया। तो इसमें अब इस जो फारदेस्ट का क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट, फार शॉर्ट, तो शॉर्टर वाला पेज का आप वैल्यू निकालो। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, दो लोगों की इनकम है, आर इन द रेशियो 4:5, देयर मंथली एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा वो है 7:9, ये हो गया इनकम, ये हो गया खर्चा। इफ ईच सेव्स 500 अ मंथ, ठीक है, सिर्फ 500 रुपये बचा रहे हो, वॉट आर देयर मंथली इनकम्स, ठीक है ना। तो उनकी इनकम हमको निकालनी है जो उनकी रेशियो में दी है। तो ये फार्मूला हमेशा लगेगा अगर ऐसे इनकम और एक्सपेंडिचर आया, ठीक है। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भाई साहब हमारी इनकम है 4:5 हमने लिख लिया, एक्सपेंडिचर लिख लिया। अब हम इसको इसमें 4 - 5 करेंगे कितना है, 1 आ रहा है। 7 - 9 करेंगे तो 2 आ रहा है, मतलब इक्वल नहीं हो रहा है। तो फिर 1 को हम इससे इंटू करेंगे, 2 को ऊपर से इंटू करेंगे, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9। फिर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इक्वल आ गया, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हमने 1 = 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 500 जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे इक्वल टू क्या आएगा, सेविंग आएगा। तो यहाँ पहले से वैल्यू दी है, इसलिए हम यहाँ पे 101 इक्वल, मतलब ये इससे क्या हो गया कि भाई ये वैल्यू करेक्ट है, ये वैल्यू, इसमें उसमें पहले भी यही हुआ था वो प्रॉब्लम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 500 दिया तो 1 की जो यूनिट है वो क्या है 500, ठीक है। क्या है 1 × 8, 8 का है ये वाला रहा 8, ठीक है। तो 8 में हम 500 इंटू कर देंगे, 10 में जो मॉडिफाइड वैल्यू है ना ये, तो हम 500 इंटू कर देंगे तो हमको दोनों की इनकम पता चल गई, ठीक है। दूसरा तरीका, ये देखो ये फार्मूला, इनकम किसकी है, ये पहले पर्सन की इनकम, दूसरे पर्सन की, एस क्या है सेविंग है, जो कि कॉमन है इसलिए S1 S2 नहीं लिखा है। ये E1 E2 क्यों लिखा है, क्योंकि दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ इसके साथ में अब हमको क्या जो भी अगर समझ लो यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना होता, एक्सपेंडिचर निकालना होता हम क्या करते थे 7x हो जाता, 9x हो जाता, और ये 4 और 5 ही रहता, समझ रहे हो कुछ। जो निकालना है उसके साथ हम x चिपका जाएंगे, या x उसके अंदर भूत की तरह चिपक जाएगा, सही है, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो, ठीक है। तो तुम करके देखो, तो तुम मुझे क्या बताओ, क्या लगता है क्या है वो? हाँ, आफ्टर इफ ए बाय बी की वैल्यू है 2/7, सी बाय माइनस बी माइनस ए की 2/3 है, तो ए बी सी निकालना है, ठीक है। अभी क्या है बी माइनस ए इक्वल टू क्या है 7 - 2,
7 कहाँ से आया, बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू पुट की 7, और टू की ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये दोनों पुट कर दिया तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब क्या है, मतलब यहाँ पे देखो ये वैल्यू दी है, ठीक है, सी बाय बी, बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू क्या है 2/3, तो यहाँ पे बी माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई 5, यहाँ पे पुट कर दी, सी बाय 5 इक्वल टू 2/3, तो सी इक्वल टू 10/3, 5 इंटू 2 10/3, ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। अब ए की मालूम है, बी की मालूम है, और अब सी की मालूम है, तो अभी इसको सॉल्व करके ये कैसे आया समझा है क्या, 3 को यहाँ पे इंटू कर दिया है अपन में ना, 3 2 6, 3 7 21, और यहाँ भी 3 से इंटू होगा, 3 3 कट जाएगा तो 10 आ गया। He had candles, candies and chewing gums, कैंडीज और च्युइंग गम में फर्क। अरे भाई ये टॉफी है और वो चिंगम में इतना कुछ है पूछ रहा था, ठीक है, तो इन ही स्वीट बॉक्स, अब यार स्वीट बॉक्स में कौन रखता है यार, स्वीट में तो मिठाई रहती है, उन्हें कैडबरी होगा, ठीक है। कैंडीज और च्युइंगम है वो रेशियो है 7:3, मतलब कैंडीज का 7, च्युइंगम का 13, तो आफ्टर ही हैज ईटन 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम, ये कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग हाँ खा रहा है और हमेशा दिखता खाते हुए इसकी शॉप में कैंडी बेचते हो क्या, मतलब भाई उठाए निकले तो 8 कैंडीज, और मैंने देखे लेकिन ऐसे लोग है, ऐसे लोग वो जो खादाड़ है ना वो है, वो नहीं जिसकी फोटो रहती है, तो इसका रेशियो कितना है जब खाने के बाद में 1:2 हो गया, तो पहले रेशियो कितना था 7:13, ठीक है, इतना खा गया वो, तो हाउ मेनी कैंडीज डज ही हैव नाउ, मतलब अभी नई वाली कितनी है, वो पहले कितनी थी वो भी नहीं दी है शायद, पहले टोटल कैंडीज कितनी थी वो भी नहीं पता, लेकिन नई वाली पूछ रहा है ना, हाउ मेनी कैंडीज डज ही हैव नाउ, अभी प्रेजेंट में कितनी, कैंडीज का मैंने लिखा, च्युइंगम का लिखा, ठीक है, इसको एक्स से सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 7 दिया है, तो उसको हमने 7x कर दिया, क्योंकि हम क्या निकालनी है यहाँ पे, कैंडीज निकालनी है, तो 13x कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये प्रीवियस वाला है, ये कौन सा है, प्रीवियस है, तो 7x माइनस 8, 13x माइनस 11, ठीक है, तो 1/2 कहाँ से पता है ना, ये नया वाला है, ठीक है, इसको हम इससे इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू बदल गई। अब जब हम कैंडीज करेंगे x 7x इंटू, तो यहाँ पे 35 आ गया, 35 कौन सा हो गया ये कैंडीज, पुराना हो गया सर, और अब इसमें जो 8 खा गया वो खादाड़, तो उसमें से माइनस करके अब 27 आ गया, ठीक है, और अभी दूसरी मेथड देखो, ये अपनी वाली है, तो इसमें देखो 7 13 लिखा और 8 11 दिया है कि बनाया है, कैसे बनाया है, ये 8 11 है, ठीक है, तो इसको हमने रेशियो में डाल दिया, ठीक है, डालना नहीं था लेकिन रेशियो में डाल दिया, ठीक है, आंसर निकालना है, देखो क्या लिखा, वी कैन डायरेक्टली कंपेयर नंबर ऑफ आइटम्स, ये क्या है 8 और 11 क्या है, ये रेशियो नहीं है, ये क्या है आइटम्स है वो, ठीक है, नंबर दे रहा, तो विद द रिड्यूसिंग डेटा ऑफ आइटम्स एंड नॉट विद द रेशियो दैट विल बिकम्स आफ्टर रिड्यूसिंग, इसको एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ रेशियो, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस किया तो कितना आएगा 7 और 13 को, 8 और 11 तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 7 21, 3 13 जा 39, 7 सॉरी 6 8 जा 48, 6 11 जा 66, और जब इनका हम करेंगे तो 27, डायरेक्ट आंसर ही आ गया डायरेक्ट, तो आप दूसरा निकाल लो, the ratio of the numbers of boys and girls in a school was 5:3, 5 किसका, 3 girls का, some new boys and girls were admitted in the school in the 5:7, 5:7 उनका एक रेशियो है जिससे वो ऐड हुए, ठीक है ना, at this the total number of students in the school became 1200, ये 5:3 5:7 नहीं हुआ है, 5:7 जो नया है उनका रेशियो है, और ये प्रीवियस वाला है, और जब वो आ गए तो भाई जो स्कूल की स्ट्रेंथ वो 1200 हो गई, एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चेंज टू, अब ये है चेंज, अब ये जो 5:3 है ये 7:5 हो गया, कंफ्यूज मत होना, ये 5:7 और तीनों में, ठीक है, अब ये चेंज हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन वॉज,
तो 1200 के पहले कितने थे? सही है। क्वेश्चन समझना पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो आपको आंसर नहीं आता। वॉइस 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y, 5x 5y, ये वाला, ठीक है, जो नए वाले, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सॉरी सॉरी, पहले ये लास्ट रेशियो 7:5 है, तो 7:5 से हम जो ये लास्ट रेशियो है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। 7:5 को 1200 से इक्वेट कर सकते हैं। ये दोनों सेम है, 7:5 और 1200 सेम है। ये जो है ना, ये नया रेशियो है और ये नया वैल्यू है, तो इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 में 100 कर दिया, मतलब इससे अगर 1200 लाना है तो इसको अगर प्लस करते 7 और 5 ऐसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो हम इसे निकाल सकते हैं कि 700 बॉयज और 500 गर्ल्स, ठीक है। तो ये जो 700 है इसको हम इससे जोड़ेंगे बॉयज की इक्वेशन से। 5x यहाँ से ले लिया और जो नए वाला 5x है वो इसका जोड़ दिया 700 से। 3x जो पहले थी लड़कियाँ और जो नई वाली लड़कियाँ 7x, उसका 500 से। सही है, तो इक्वेशन बन गई। अब मल्टीप्लाई, अब इसको हमको इक्वेशन सॉल्व करना है तो सेम करना पड़ेगा ना, एक्स और वाई की कोई तो वैल्यू कैंसिल करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो 1 को जो है 7 से इंटू कर रहे हैं और सेकंड को 5 से। हाँ, इसको 7 से, इसको 5 से। हम इधर 3 से भी कर सकते थे और 5 से भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपने क्या 3 से करके देखना, 5 से करके देखना, और फिर ये सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू जो हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले के बच्चों की निकालनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 120 आ गई। तो यहाँ पे अब 5x प्लस ये वाला 3x, 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x, तो यहाँ से 8x आ गया। 8 को अगर 120 से इंटू करेंगे तो प्रीवियस वाले 960 बच्चे आ गए, ठीक है। तो आपने क्या, एक तो इसकी वैल्यू निकालना, 5:7, मतलब जो नए बच्चा है वो कितने थे, वो तो अभी ऐसे ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। और आपने क्या 3 और 5 को इंटू करके निकालना, 5 और 7 को इंटू करके मत निकालना आंसर, ठीक है। 3 into 5 को आंसर करके निकालना इक्वेशन को, 5 into 7 मतलब 3 into 5 से करके निकालना। द रेशियो ऑफ द सैलरीज, ए बी की सैलरी है 1 साल की, वो क्या है 3:5। द रेशियो ऑफ द एज लास्ट एंड प्रेजेंट ईयर सैलरी, ए की जो आखिरी सैलरी थी और जो प्रेजेंट ईयर की सैलरी है, तो उसका रेशियो है 2:3। मतलब पिछले साल 2 थी और इस साल 3 है। देखो 3 थी, देखो मैच भी कर रहा है, हैं? देखो मैच कर रहा है, दिख रहा है, ये 3 और वो 3 सेम ही होगा ना, सही है ना, एक ही बात कर रहा है ना। तो ये भी प्रेजेंट ही है ना सर, और वो भी प्रेजेंट है ना सर। सर यही प्रेजेंट है सर, 3 प्रेजेंट है और वही प्रेजेंट है सर। तो बी की लास्ट एंड प्रेजेंट ईयर सैलरी 4:5, देखो इसका 5-5 मैच कर रहा है, तो समझ रहा है, ऐसे दिमाग लगाया करो, ठीक है। इफ द टोटल प्रेजेंट सैलरी इज 1,29,000, ठीक है, देन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ बी। कैसे करेंगे, अभी 1 साल पहले ए बाय बी का कितना रेशियो दिया है, 3/5 दिया है। लास्ट और प्रेजेंट का ए का दिया है 2/3। इनका हम निकालेंगे डिफरेंस, तो क्या आएगा 1। तो डिफरेंस अपॉन लास्ट, लास्ट कौन सा है इसमें, लास्ट 2 है ना, तो डिफरेंस क्या है 1, लास्ट 2, ये 2 इंटू 100 करके, तो यहाँ 50% उसका लास्ट अपॉन, सॉरी, डिफरेंस अपॉन लास्ट का इंटू 100 आ गया 50%, ठीक है ना। मतलब 50% क्या है, पहले मतलब पहले और आज का जो सैलरी है उसका परसेंटेज में डिफरेंस है। अब इसको हम क्या करेंगे, 50% तो 1 + 50/100, तो 1.5 में हमने ला दिया, मतलब प्रेजेंट परसेंट हटा दिया, वहां से परसेंट को हटा दिया हमने, पॉइंट में ला दिया। बी का भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर की है, सेम प्रोसीजर की है, कुछ अलग नहीं है। और फिर दोनों की वैल्यू आ गई तो ए बाय बी दिखेंगे। 3 कहाँ से और 5 कहाँ से है, ये है प्रेजेंट का, है ना, प्रेजेंट की सैलरी है उन दोनों की, ठीक है। 3/5 और उसको 3 की वैल्यू में 1 + 1.5, डी की वैल्यू में 1.25, सही है, प्लस कर दिया। तो इससे क्या आ गया, प्रेजेंट की वैल्यू टोटल आ जाएगी, ठीक है। वो रेशियो है ना, वो तो रेशियो है ना 3 और 4, ठीक है। और हमने यहाँ पे प्रेजेंट की पॉइंट में वैल्यू निकाली, और अब इस पॉइंट की वैल्यू को हमने क्या किया,
प्लस किया, क्योंकि 1,29,000 वो टोटल है, तो इसका भी नकली टोटल निकालेंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, फिर हम 1 की यूनिट निकाल लिए। 12,000 यहाँ पे मनी नहीं है, यहाँ क्या है, यूनिट। और फिर क्या है, बी की जो वाली है 6.25, उससे इंटू कर देंगे, तो आप ए की वैल्यू निकालो।